हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणीय मानों की टेबल पर आधारित कोणीय मानों के मान निकालना, उनकी सहायता से x का मान ज्ञात करना, इन दो बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणीय मानों पर आधारित कुछ सवालों को सिद्ध करना सीखेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो पिछली दो वीडियो में बता चुके हैं, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोणीय मानों की जो टेबल है वो हमसे आनी चाहिए। तो कोणीय मानों की टेबल को एक बार दोबारा से देखते हैं। तो मैंने आपको कोणीय मानों की जो टेबल है वो दो प्रकार से बनाना सिखाया था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसके लिए इस टेबल को दो प्रकार से बनाना सिखाया था मैंने। एक तो संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्ट रूप में सिखाई थी, और शॉर्ट रूप में वो टेबल किस तरह से बनती है वो देखें आप लोग। शॉर्ट रूप में बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखना है आपको 0 डिग्री, यहाँ पर लिखना है 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ में लिखना सिखाया था L, A के लंब, आधार और कर्ण। यहाँ का कोड बताया था मैंने 0, 11, 31। इनको वापस करते हैं 1, 3, 1, 1, 0। इन दोनों का अंतर 1, इनका अंतर 2, यहाँ पर 2, इन दोनों का अंतर भी 2 और यहाँ का अंतर 1। इस सबसे बड़ी संख्या पर रूट लगाना, यहाँ सबसे बड़ी संख्या पर रूट लगाना, इधर बीच वाले पर रूट का चिन्ह लगाना। तो हमारी ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल है जो थोड़ा संक्षिप्त रूप में है। आज हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सिद्ध करना सिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। तो सिद्ध कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4 sin 30 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद है हमारे पास प्लस 3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। तो अब हम इन सवालों को सिद्ध करना सीखेंगे। 4 sin 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस 3 cos 60 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। जब इन सवालों को हमें सिद्ध करना है, तो जब किसी भी सवाल को हमें सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना होता है, तो उसके लिए दो पक्ष होते हैं हमारे पास। एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कहलाएगा हमारे पास दायां पक्ष, बायां पक्ष। ये बायां पक्ष हो गया यानी कि LHS, और ये वाला पक्ष है ये आपका दायां पक्ष है, यानी कि इसको कहते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पक्ष को सॉल्व करना है। या तो हम राइट हैंड को सॉल्व करेंगे या लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जब हम इसको हल करना है तो हम लेते हैं इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड।
और LHS में है हमारे पास 4 साइन 30 डिग्री, उसके बाद है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री। तो हमने सबसे पहले लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले साइन 30 के मान की। साइन 30 का क्या मान होता है, साइन 60 का क्या मान होता है, कॉस 60 का क्या मान होता है और टेन 45 का कितना मान होता है। तो इसके मानों के लिए हमारे पास एक टेबल है। जैसे हमें निकालना है साइन 60 का मान, और साइन बराबर होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर हम इसको लाल बटे कक्का से देखते हैं, लाल बटे कक्का से जिसको देखते हैं, तो ये हमारा साइन हो जाता है लंब बटे कर्ण। और हमें निकालना है साइन 30 का मान। तो हमें लंब बटे कर्ण में साइन 30, तो 30 डिग्री के मान ये हो गए। 30 डिग्री में हमें निकाला लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया 30 डिग्री वाली लाइन में, तो 1/2। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 के स्थान पर 4 आ गया। साइन 30 का मान हो गया 1/2। साइन 60 का मान देखना है। 60 वाली लाइन में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो √3/2। तो साइन 60 का मान हो गया √3/2। तो साइन 60 का मान हो गया हमारे पास √3/2 और इसके ऊपर हो गया स्क्वायर प्लस 3। अब हमें कॉस 60 का मान लेना है। कॉस 60, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण और डिग्री में 60। तो 60 डिग्री में देखना है हमें आधार बटे कर्ण। 60 डिग्री का आधार बटे कर्ण, तो 1/2। तो कॉस 60 का मान हो गया 1/2 इंटू टेन 45। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार और 45 डिग्री में देखना है, तो लंब बटे आधार यानी 1/1। तो टेन 45 का मान हो गया हमारे पास 1। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ हम जब इंटू करते हैं 3 इंटू 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 में हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। इनका स्टेप से गुणा करते हैं। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3/2 प्लस 3/2। अब इसको दोनों को जोड़ते हैं, इनका लैसे ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 + 3 और 3 + 3 करेंगे तो 6/2 और 6/2 का मतलब आ जाएगा 3। तो इस तरह से जब हमने बाएं पक्ष को हल किया तो बायां पक्ष निकल के आया हमारे पास 3। जब बायां पक्ष 3 निकल के आया, अब हम बात करते हैं दाएं पक्ष की। हमने बाएं पक्ष को हल किया तो बाएं पक्ष को हल करने पर आया हमारे पास 3। अब हम करते हैं भैया इसका दायां पक्ष यानी कि RHS करते हैं। और जब हम RHS करेंगे तो RHS में दे रखा है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। दाएं पक्ष को हल करने के लिए हमें सेक 45 के मान की आवश्यकता है और कोसेक 90 डिग्री के मान की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा कौन सा होता है, ये साइन होता है, इस तरह से कॉस होता है, ये आपका टेन होता है। इधर नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेन कॉट और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक सेक हो जाएगा। तो सेक हो गया कर्ण बटे आधार। 45 डिग्री में देखना है हमें कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो √2/1। 2 के स्थान पर हो गया 2, सेक 45 का मान हो गया √2, उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान देखना है। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब और 90 डिग्री में देखना है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी 1/1। तो इसका मान हो गया 1 और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर।
तो जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और 2 गुणा 2 करते हैं तो ये हो गया 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 करते हैं तो कितना आ गया भैया, 3 निकल के आता है। जब हमने इस क्वेश्चन को हल किया, सॉल्व किया, तो हमने जब इसका बायां पक्ष सॉल्व किया तो निकल गया 3, और जब हम दाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं तब भी निकल के आता है 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बायां पक्ष यानी LHS और दायां पक्ष RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एंड में आपको लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हमारे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास साइन क्यू 90 डिग्री, साइन क्यू 90 डिग्री। उसके बाद है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर 4/3। जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सिद्ध करना है, हमारे पास LHS यहाँ से यहाँ तक ये हो गया LHS, ये LHS हो गया, और ये हमारे पास हो गया RHS। तो हम यहाँ देखते हैं, जब हम LHS को हल करने पर बराबर RHS के आना चाहिए। RHS हमारे पास पहले से क्लियर है 4/3, तो हम यहाँ सिर्फ LHS को हल करेंगे। LHS को हल करेंगे तो हमारे पास RHS के बराबर आ जाना चाहिए, अर्थात 4/3 आना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो सॉल्व कैसे होता है। जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यू 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को हल करने के हमें कोसेक 45 का मान चाहिए, सेक 30 का मान चाहिए, साइन 30 का मान चाहिए और कॉस 60 डिग्री का मान चाहिए। तो हमें सबसे पहले मान निकालना है कॉस 45 का, कोसेक 45 का मान। तो कोसेक 45 का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास ये टेबल है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो ये होता है साइन कॉस ये टेन, इसके बाद ये हो गया वापस कॉट, ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक। तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक बराबर, और कोसेक में हमें मान चाहिए 45 डिग्री का। तो 45 वाली लेकर ये हो गई, तो यहाँ कोसेक बराबर तो हो गया कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। तो कर्ण बटे लंब का मतलब हो गया √2/1। तो यहाँ हम देखते हैं कोसेक 45 का मान हो गया √2/1 का कोई महत्व नहीं है अपने आप में, और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। और यहाँ देखते हैं हम, यहाँ मान चाहिए किसका, सेक 30 का, और सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो 30 वाली लाइन में देखना है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया 2, आधार हो गया √3। तो सेक 30 का मान हो गया 2/√3 और इसके ऊपर हो गया स्क्वायर। यहाँ देखते हैं साइन 90 का मान, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण 90 डिग्री में, तो लंब बटे कर्ण 1/1 और 1/1 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण और 60 डिग्री ये हो गया। तो यहाँ देखते हैं आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं 2 का स्क्वायर √2 के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, कोई चिन्ह नहीं है, हम इनटू मान सकते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, कोई चिन्ह नहीं है, इनटू मान सकते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, कोई चिन्ह नहीं है, इनटू मान सकते हैं, और 1/2।
तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ ऊपर 2 से ये 2 कट जाता है, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा ऊपर 4 और बटे में आ जाएगा 3। तो जब हमने इसकी LHS को हल किया तो इसका मान निकल के आया 4। अब हम जाते हैं दूसरे पक्ष की तरफ, दाएं पक्ष की तरफ जाते हैं, और दाएं पक्ष में हमारा है ओनली क्या, 4/3। तो इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से मान दिया गया है। तो LHS आया हमारा 4/3, RHS पहले से ही 4/3 है, तो इसका मतलब सीधा हो गया ये LHS बराबर हो गया RHS के। दोनों पक्ष समान आने पर हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणीय मानों पर आधारित सवाल हैं जिनको हम सिद्ध आसानी से कर सकते हैं। तो और इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे, नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर में चला है हमारे पास, और आंसर आता है हमारे पास √3/2। तो इस सवाल को भी हमें सिद्ध करना है। हमारे पास जो LHS है उस LHS में दिया है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में दिया गया है 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और बराबर में आ गया √3/2। तो हमें ये सिद्ध करना है LHS को बराबर आना चाहिए RHS के। बाएं पक्ष और दायां पक्ष दोनों हमें इक्वल लाने हैं। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा इसका LHS, और हम देखेंगे LHS में क्या है हमारे पास। LHS में है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब हम देखते हैं इस सवाल को करने के लिए हमें किन किन मानों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जब इस सवाल को हल करना है तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी cos 30 डिग्री के मान की। अब cos 30 डिग्री का मान टेबल से कैसे निकालेंगे, इसको आपको ढंग से सीखना है, ध्यान से सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टेबल से इन मानों को निकालना सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। हमें मान निकालना है cos 30 का। हमें जब मान cos 30 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, cos 30 डिग्री का मान निकालना है। तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और 30 डिग्री के सामने डिग्री में 30 है, तो cos आधार बटे कर्ण 30 डिग्री में, 30 डिग्री वाली रेखा ये हो गई 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमें देखना आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया है √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। तो हम यहाँ देखते हैं cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2 प्लस, नेक्स्ट हम देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं। और साइन 60 का मान देखते हैं, हमें दूसरा मान निकालना है साइन 60 डिग्री का, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और 60 डिग्री में देखना है, ये 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री में लंब बटे कर्ण देखना है, ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया √3, कर्ण हो गया 2, तो लंब बटे कर्ण का मान हो गया √3/2। तो यहाँ देखते हैं साइन 60 का मान निकाला, तो साइन 60 का मान भी आया √3/2। अब नीचे की बात करते हैं बटे, इसमें देखो 1 प्लस, यहाँ cos 60 का मान देखना है, cos 60। तो देखो कैसे निकालेंगे cos 60 का मान। cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, डिग्री 60 है, तो डिग्री 60 है, आधार बटे कर्ण लिखना है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया cos 60 का मान 1/2 प्लस साइन 30 का मान, साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, और 30 डिग्री है, 30 डिग्री में देखिए लंब बटे कर्ण, तो इसका मान हो गया 1/2। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो हम देखते हैं इस संख्या √3/2 प्लस √3/2, जब हम इसको देखते हैं तो इनका लैसे ले लेते हैं, लैसे आ जाता है 2, तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस √3। ऐसे ही हम नीचे की संख्याओं का जब लैसे लेते हैं तो लैसे आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 + 1। अब हम इसको आगे जब बढ़ाते हैं तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखिए भाई, √3 प्लस √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 बटे में हो जाएगा 2, ऐसे 2 और 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/2। तो हमने आपको कल बताया था ये 2√3 बटे 2 बटे 4/2। तो हम क्या करते हैं, इस पहले स्टेप का लास्ट के स्टेप से गुणा करते हैं और सेकंड स्टेप का थर्ड स्टेप से गुणा करते हैं, इससे गुणा किया जाएगा। तो यहाँ हम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√3 का गुणा हो जाएगा 2 से, बटे 2 का गुणा हो जाएगा 4 से, 2 का गुणा हो जाएगा 4 से। तो हम यहाँ देखते हैं 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो हमारे पास बच जाएगा ऊपर √3/2। जब हमने LHS को हल किया तो हमारे पास निकल के आया √3/2 और RHS में क्या है, √3/2। तो इस तरह हम देखते हैं LHS और RHS दोनों बराबर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है वापस LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चनों को किस तरह से आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करने का ही है, वो किस तरह से हल करना है आपको देखिए। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक 3 tan² 30 डिग्री प्लस cot² 30 डिग्री, ब्रैकेट बंद हो गया, -8, यहाँ देखते हैं sin² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और बराबर में लिख दिया मैंने 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमारे पास LHS दिया हुआ है, RHS में हमारे पास 0 है। तो जब हम LHS को हल करते हैं तो RHS में 0 आ जाना चाहिए। तो इसको कैसे हल करेंगे फिर एक बार देखते हैं। तो इसको जब हल करते हैं तो हल में हम लेते हैं सबसे पहले LHS। तो LHS में हो गया 3 ब्रैकेट के अंदर tan² 30 डिग्री प्लस cot² 30 डिग्री, ब्रैकेट बंद, -8, इस ब्रैकेट में देखेंगे sin² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो ये हमारे पास LHS हो गया। और जब हम LHS को हल करते हैं तो हमारे पास इक्वल RHS की आनी चाहिए और RHS है हमारा 0, 0 लाना है हमें। तो 0 किस तरह से लेके आते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी tan 30 डिग्री के मान की। और tan 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया था आपको, tan 30 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये पता लगाना है tan बराबर क्या होता है। tan बराबर होता है हमारा sin cos, ये हो गया tan बराबर हो गया लंब बटे आधार। tan बराबर हो जाता है लंब बटे आधार और डिग्री में मान है इसका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वाली लाइन में देखना है लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। तो देखिए आगे भैया 3 ब्रैकेट में tan 30 का मान देखते हैं 1/√3। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ हम बड़ा कोष्टक बना देते हैं प्लस यहाँ cot 30 का मान देखेंगे, cot 30 डिग्री और cot बराबर देखेंगे तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब और 30 डिग्री में ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ देखना है हमें आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार
बटे लंब, तो √3/1। √3/1 का मतलब होता है केवल √3। तो cot 30 का मान हो गया √3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस यहाँ हो गया 8, ऐसे ही यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना दो। अब देखो sin 45 का मान, sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 डिग्री, तो sin बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और 45 डिग्री में देखना है, 45 डिग्री में देखना है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया हमारे पास 1/√2। तो sin 45 का मान हो गया 1/√2 और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर प्लस cos 30 का मान। cos 30 का मान कैसे देखते हैं भैया, cos 30 डिग्री, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और 30 डिग्री में देखना है, तो 30 डिग्री में देखिए आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया कितना भैया √3/2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व जब करते हैं तो कैसे होता है, देखिए भाई यहाँ हो गया 3, ये बड़ा ब्रैकेट है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 प्लस इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ 8 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं 1, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 प्लस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं यहाँ 3 है, ब्रैकेट है, इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम, इसका और इसका जब एलसीएम लेते हैं 3 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 8। यहाँ पर देखते हैं जब इनका भी एलसीएम लेते हैं तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 तो यहाँ हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं भाई, तो यह हो गया 3, 9 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, कोई चिन्ह नहीं है, इनटू मान सकते हैं, 9 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 10 बटे में हो जाएगा 3 माइनस यहाँ देखते हो 8 और कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू मान सकते हैं, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 बटे में हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे देखते हैं 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 माइनस 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, 2 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और जब 10 में से 10 घटाते तो क्या निकल के आया 0। जब हमने LHS को हल किया तो LHS निकल के आया 0 और RHS में भी क्या है 0 है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं LHS = RHS, यानी हमारे पास दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों बराबर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय मानों पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम बना सकते हैं क्या, सवालों को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें जो एक टाइप का क्वेश्चन है वो एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह से और आता है, इन पर जो इस प्रकार का एक अंतिम क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है, यदि cot थीटा बराबर, एक क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 है।
इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन है यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 है तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। तो इसको भी हमें आगे सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं हम देखते हैं भाई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ को हल करना है। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास ये चीज़ दी गई है, हमारे पास दिया गया है चूंकि कॉट थीटा बराबर दिया गया है 1/√3, ये हमारे पास कॉट थीटा का मान दिया गया है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कॉट में 1/√3 किसका मान होता है, कॉट के मानों में 1/√3 किसका होता है। तो कॉट बराबर क्या होता है भाई, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा के मानों में हमें ये देखना 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 देखेंगे आधार बटे लंब, या आधार और लंब। तो यहाँ 1/√3 नहीं है, यहाँ 1/√3, यहाँ हो गया 1/√3, 1/√3 ये हो जाएगा 1/√3। तो किस में हुआ, ये मान किस में हुआ, 60 डिग्री में। तो हम देखते हैं कि हमारा 1/√3 मान है वो 60 डिग्री का होता है। तो चूंकि कॉट थीटा बराबर ये मान होता है किसका, कॉट 60 डिग्री का। तो यहाँ हम कॉट से कॉट को जब कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आता है थीटा का मान 60 डिग्री आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि थीटा का मान निकल के आया हमारे पास 60 डिग्री। जब थीटा का मान जब 60 डिग्री आता है तो हम आगे सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे LHS में क्या दिया हुआ था हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, LHS हो गया। अब इसमें थीटा का मान हम निकाल चुके हैं कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे भैया, चूंकि थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर, क्यों, क्योंकि हम थीटा का मान हम 60 डिग्री इस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख देंगे 60 डिग्री बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख देंगे हम 60 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें मान जमाते हैं। चलो इधर कर देते हैं इस सवाल को। तो देखिए 1 माइनस कॉस 60 का मान, तो कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और 60 डिग्री वाली लाइन में देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो 1/2। तो कॉस 60 का मान हो गया भैया 1/2, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर। नीचे देखा 2 माइनस साइन 60 का मान, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 60 डिग्री में देखना है तो लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया हमारे पास √3/2, और इसके ऊपर भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1 के स्थान पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ देखते हैं 2 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं इसका जब LCM लेते हैं तो LCM आ जाता है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, इनका जब लैसे लेते हैं तो यह आएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3। तो हम देखते हैं भैया नेक्स्ट स्टेप में, 4 में से 1 गया तो यहाँ बच जाएगा 3/4, 5 में से 8 में से 3 गए तो यहाँ बच जाएगा 5/4। और अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे फर्स्ट स्टेप वाले का गुणा होता है लास्ट से, बीच वाले का बीच से होता है। तो हम किसका गुणा किससे करना है, यहाँ पे 3 का गुणा करना है 4 से, तो 3 × 4/4 का इंटू करना है 5 से, 4 × 5, 4 से यहाँ 4 कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3/5। तो हमने इसको LHS को हल किया तो हमारे पास RHS निकल के आना चाहिए 3/5। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं LHS बराबर आ जाएगा RHS के।
तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणीय मानों पर आधारित हम सवालों को ईजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी स्टूडेंट्स ध्यान रहें। वैसे प्रयास किया जा रहा है, राजस्थान सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जनवरी माह में आप लोगों के विद्यालयों को खोल दिया जाए। कम से कम 10वीं और 12वीं की क्लासों की संभावनाएं जो हैं वो 1 जनवरी से या 4 जनवरी से खुलने के चांस हैं, लेकिन हमें अपनी स्टडी को रेगुलर रखना है। तब तक मेरे द्वारा आपको रेगुलर डेली मैथमेटिक्स की क्लास आपके यहाँ तक पहुँचाता रहूँगा, प्रयास करूँगा। और आप भी क्लास से जुड़े रहें, रेगुलर पढ़ें, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है, मौज मस्ती का समय नहीं है। इस समय को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें। एक बात ध्यान रखें, यहाँ क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें। साथ साथ जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको तुरंत ही अपनी फेयर कॉपी निकाल के फेयर कॉपी में हल करें, क्योंकि आपको एक सबसे बड़ी बात जो समझाने की है वो है अब की बार अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, और अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो सीधा जो आपके 20 नंबर स्कूल से जाते हैं सत्रांक के, वो सत्रांक के 20 नंबर आप जो अब इस ऑनलाइन को होमवर्क में कर रहे हो उस होमवर्क की कॉपी के आधार पर ही आपके 20 नंबर स्कूल से भेजे जाएंगे। तो जो ऑनलाइन पढ़ाई आपको कराई जा रही है, इस ऑनलाइन पढ़ाई का होमवर्क पर डे अपनी कॉपी में करते रहना है आपको, विद डेट डाल के कि आज 24/12/2020 में सर ने ये चीज़ पढ़ाई, उसको फेयर करना है, ढंग से साफ़ सुथरे अक्षरों में करना है। कोई भी चीज़ नहीं आती है कमेंट्स बॉक्स में लिख के कमेंट्स करना है, या मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना है, तो मैं आपकी समस्या को सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।